हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे जावा का पहला प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्योंकि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने प्रोग्राम को लिख दिया है और अभी मैं एक एक वर्ड आपको उसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, तो देखिए जावा में जो बेसिक प्रोग्राम है वो ऐसा होता है। सबसे पहले तो ये क्लास है। क्लास एक कीवर्ड है, राइट। फिर पर्सन क्लास मैंने बनाया, मैं सब बताऊंगा ये क्या है। उसके बाद ये इसका ब्रैकेट शुरू हुआ, ये क्लास है ना, ये इसकी ब्रैकेट है, यहाँ पे शुरू हुआ और इसका ब्रैकेट आप देखिए कहाँ खत्म होगा बताइए। ये ब्रैकेट है, राइट, इसका ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ये इसकी बॉडी है, तो ये क्लास के अंदर लिखा हुआ है, राइट। और अब क्या लिखा हूं मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स। और ये जो मेन है, ये मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, ये इसका ब्रैकेट यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, और ये इसकी बॉडी हो गई। ओके, तो देखिए, तो अब हम आपको एक एक चीज बताएंगे, राइट, कि ये है क्या। ओके, देखिए क्लास जो है जावा में, क्लास जो होता है वो होता है कीवर्ड। ओके, ये जो क्लास है इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। ओके, उसके बाद ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है वो क्लास का नाम है, राइट। तो देखिए पर्सन क्लास का नाम है, ये क्या है, क्लास का नाम है, क्लास नेम। ओके, देखिए मैं अगर बेसिकली बात करूं तो मैंने पता है क्या लिखा है। मैं इधर आपको लिख के दिखाता हूं छोटा सा। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्लास। ओके, और क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास कभी नहीं बदलेगा, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। और ये क्या है, क्लास का नाम। आप क्लास नेम कुछ भी दे सकते हो, ये आपके मर्जी पे है। ये पर्सन हो सकता है, एबीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये क्लास का नाम है। ओके, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, राइट, यही मैंने लिखा है। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं एक एक चीज। तो क्लास मैंने क्या बोला, कीवर्ड है। पर्सन एक क्लास नाम है, लेकिन पर्सन को जावा के टर्म में क्या बोलेंगे, ये तो क्लास का नाम है, बट ये पर्सन है क्या। तो पर्सन जो है ना वो आइडेंटिफायर है। क्या है, आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। इतना समझिए, इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये जो क्लास होता है ना, क्लास एक कीवर्ड है। तो जावा, क्योंकि क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने पहले ही बात की थी कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हम लोग कोई भी कोड जब जावा में रन करेंगे ना, कुछ भी हो, वो हम लोग क्लास के अंदर ही लिखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जावा, मैंने क्या बताया, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस वजह से वो क्लास और ऑब्जेक्ट पे खेलता है। मतलब जब भी हम कोई कोड लिखेंगे ना, उसमें कभी भी हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो क्लास के अंदर ही लिखेंगे, उसके बाहर नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हुई, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि क्लास के अंदर ही हमको जावा के प्रोग्राम्स लिखने हैं। ओके, और देखिए अभी तो हमने एसएस मॉडिफायर की बात नहीं की है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, राइट। तो ये एसएस मॉडिफायर यहाँ पे है डिफॉल्ट, ये है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने याद करो आपको बताया था सिक्योर के बारे में। तो जावा सिक्योर होता है, तो मैंने आपको बताया था एसएस मॉडिफायर के बारे में। एसएस मॉडिफायर क्या होता है कि हमको किस लेवल का स्कोप देना है। मान लीजिए कि मुझे कुछ चीजें होती है ना, कुछ चीजें पब्लिक होती है, कुछ चीजें प्राइवेट होती है, उसी तरीके से जावा में भी है। ठीक है, तो डिफॉल्ट भी एक पैकेज है, मतलब वो सेम पैकेज के अंदर अगर आपको कोड को एक्सेस कराना है, देन हम डिफॉल्ट का यूज करते हैं। इतना अभी हमको नहीं समझना है, हमको इतना समझना था
कि हम लोग ऐसे लिखते हैं क्लास, जो भी क्लास का नाम होगा, क्लास का नाम होता है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है? पर्सन एक आइडेंटिफायर है, तो याद रखिएगा कि पर्सन जो है कभी भी जो है पर्सन मतलब क्लास का जो नाम होगा वो कभी भी नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए। ओके, मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता था टू पर्सन, नहीं, कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा। ओके, अंडर स्कोर, कभी भी नाम अंडर स्कोर से शुरू हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट से शुरू हो सकता है ए से जेड तक, राइट, या फिर डॉलर। ये तीन चीज से आपके आइडेंटिफायर मतलब ये से आप स्टार्ट कर सकते हो, नंबर अलाउड नहीं है। ओके, ये डॉलर है, ये अल्फाबेट है और ये अंडर स्कोर है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। बताइए पब्लिक क्या है? पब्लिक क्या है? पब्लिक मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, राइट। पब्लिक क्या है? एसएस मॉडिफायर, राइट। क्या है? एसएस मॉडिफायर, ठीक है। एसएस मॉडिफायर क्या होता है इतना समझिए, मैं समझा देता हूं। देखिए मैं समझा देता हूं। ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक मतलब क्या? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का पब्लिक टॉयलेट सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना सार्वजनिक, तो पब्लिक अगर आपने लिख दिया ना, इसका मतलब जो ये मेन है, ये मेन एक मेथड है, इसको ऐसा समझिए कि मेन एक मेथड है, वो पब्लिक मेथड है, राइट। पब्लिक मेथड है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि देखिए, मुझे बताइए कि जावा मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, जावा जो है वो जावा जब आप कंपाइल करते हो तो उसको सपोर्ट कौन देता है? JVM, राइट। अभी जरा सोचिए कि आपने जावा इंस्टॉल किया और वो जाके कहीं सी ड्राइव आपके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाके स्टोर है, JVM है कि नहीं? बोलिए JDK बोलिए उसको। मतलब आपका जो JDK है वो कहाँ पे होता है? बाय डिफॉल्ट लोकेशन उसका होता है सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में। ओके, उसके बाद मान लीजिए आपने जो ये प्रोग्राम बनाया है ना, इस प्रोग्राम का नाम मान लेते हैं, पर्सन नाम का क्लास है, तो हम बोलते हैं कि person.java, person.java। अभी मुझे बताइए इस जावा क्लास को JDK की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? ऑब्वियसली पड़ेगी, राइट। इस person.java को JDK, लेकिन ये सी ड्राइव में है और मान लीजिए ये हमारे डेस्कटॉप पे है ये प्रोग्राम, कौन सा? person.java। तो ये JDK के साथ कैसे इंटरेक्ट कराएगा? सोचिए ना, ये JDK के साथ कैसे इंटरेक्ट कराएगा? तो JDK के साथ ये तभी इंटरेक्ट करा पाएगा जब हमारा मेन मेथड पब्लिक होगा, क्योंकि पर्सन क्लास के अंदर ही हमारा ये मेन मेथड है ना। ये जो मेन मेथड है ये पर्सन क्लास के अंदर है और पर्सन क्लास डेस्कटॉप पे है बट JDK सी ड्राइव में है। अगर हम इसको पब्लिक नहीं बनाएंगे देन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये मेन मेथड समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब JDK समझ ही नहीं पाएगा कि मेन मेथड आपके कंप्यूटर में कहां पर है, राइट। तो दैट्स वाई हम लोग इसको पब्लिक रखते हैं। ओके, स्टैटिक एक कीवर्ड है जावा में, आप इतना समझ लीजिए कि स्टैटिक से हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना समझ लीजिए। स्टैटिक से हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक कीवर्ड है, तो इसको मैं कीवर्ड बोलूंगा। ओके, कीवर्ड। ये है void। अब डोंट वरी, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो इसका आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मैं प्लेन टेक्स्ट में लिख के आपको दे दूंगा। ओके, अभी void क्या होता है? void एक तरह से समझ लीजिए कि फंक्शन का रिटर्न क्या होता है। ओके, हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, बट void यहाँ पे होता है रिटर्न टाइप। क्या होता है? रिटर्न टाइप। देखिए मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूं
पर जब आप एक बार प्रोग्राम लिखना शुरू कर दीजिएगा ना, तो आप सबके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तब मैं इसलिए अभी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार जब प्रोग्राम बना के दोबारा जब आएंगे ना रिवाइज करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत मजेदार होगा। ओके, तो देखिए वॉइड है आपका रिटर्न टाइप, और मेन क्या है? मेन क्या है? मेन एक मेथड है। मेन क्या है? मेन एक मेथड है। मेथड है, सब पे बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में। क्लास, स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में। ओके, और ये आर्गुमेंट्स लेता है। ओके, ये आर्गुमेंट लेता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम भी एक क्लास है जावा में। ओके, सिस्टम भी एक क्लास है। बस अभी देखिए, ज्यादा डेप्थ में हम लोग इसको बाद में समझेंगे, आप बस इसको नोट कर लीजिए। आउट क्या है? आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है। आउट क्या है? आउट एक स्टैटिक वेरिएबल। ओके, प्रिंट क्या है? देखिए एक चीज समझा देता हूं। मेथड किसको हम बोलेंगे? जिसके आगे ये दोनों ब्रैकेट लग जाए ना, उसको हम मेथड बोलते हैं। ये एक छोटा सा चीज याद रखिएगा, जिसके आगे ये दोनों ब्रैकेट लग जाए। कौन कौन? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। क्यों? देखिए ये मेन के पास देखिए देखिए मेन में ये ब्रैकेट, राइट, और यहां पे ये क्लोजिंग। तो मेन मेरा क्या हो गया? बोलिए, मेथड। ओके, इसी तरीके से प्रिंट में, एलन में ये और ये, तो मेरा जो प्रिंट एलन है वो क्या हो गया? बोलिए, हमारा जो प्रिंट एलन हो गया वो, टेल मी गाइस, मेथड हो गया। ओके, हो गया। और ओके, दैट्स फाइन। तो प्रिंट एलन हमारा एक मेथड हो गया। तो ये हो गया आपकी सिस्टम क्लास है, आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है, प्रिंट एक मेथड है। इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग बिगनर हो, आपको उतना डेप्थ में जाना नहीं, बस आपको जानना ये था कि ऐसे इसमें हम लिखा जाता है। ओके, तो चलिए, थैंक यू। इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे टॉपिक पे देखते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।